चलिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने क्या देखी थी 4.1, उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होगी, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स मतलब विदाउट वेरिएबल, है ना। तो अब इसमें क्या बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, उसको हमें सोल्व करना है। कौन से मेथड से, यहाँ पे आपको लिख रखा है किससे अपन सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से। आई बस में अब कैसे सोल्व करें, जब भी फैक्टर करने के लिए बात कहे तो ध्यान रखना इक्वेशन क्या होती है, पहले तो स्क्वायर वाली टर्म मतलब एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है ना, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो वही वेरिएबल चलता रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर है, फिर स्क्वायर नहीं रहेगा और फिर वेरिएबल ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी हमें दिखी, तो जब हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को आप क्या करो, कॉपी कर दो, लास्ट वाली डिजिट को आप क्या करो, कॉपी कर दो। आगे बस में जब भी फैक्टर करते हैं फर्स्ट डिजिट कॉपी करो, लास्ट वाली डिजिट क्या करो, कॉपी करो, और इक्वल में आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, ये क्या है 10 है और एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, 10 बन जा 10। जैसे ही मेरे को क्या मिला 10 मिला, उसके मेरे को क्या करना है फैक्टर, देखो 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। आई बस में सेकंड स्टेप में क्या था, फर्स्ट डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10 आया, उसको हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद 2 और 5 जो आया, इसको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि माइनस का 3 आ जाए। तो पहले माइनस तो छोड़ो, क्या लाना है 3 लाना है। तो 5 में से 2 अगर मैं लेस करता हूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या बना कि 5 में से 2 लेस करो तो कितना आएगा 3। सेकंड कंडीशन ये है, लाना किसका है, माइनस का, करना तो माइनस है और लाना भी किसका है, माइनस का। तो एक डिजिट बड़ी माइनस की रख दूंगा और छोटी प्लस की, क्यों, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तो होगा तो माइनस, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का तो देख लो -3 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। अब इन दोनों में आप क्या लो, कॉमन ले लो। अब जैसे इन दोनों में मेरे को कॉमन लेना है तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो x मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही x मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर से x क्या हो गया, कैंसल, तो अंदर कितना बच गया, x बच गया, माइनस का माइनस, x क्या हो गया, कैंसल, तो कितना बचा 5 बच गया। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब x - 5 तो आ गया, आगे क्या है, आगे भी सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x - 5। अब इन दोनों में देखो ऐसा नंबर जो दोनों में डिवाइड हो जाए, क्या 2 हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, लेकिन ध्यान रखना बड़े से बड़ा नंबर लेना है ना। तो यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे अपन ने 2 ले लिया, प्लस का 2 से 2 कैंसल, तो कितना बच गया x, माइनस का माइनस 2 5 जा 10 और इजिकल टू क्या आ गया 0। आई बस समझ में। अब जब ये हो चुके हैं फैक्टर तो हम क्या करना है, ये दोनों क्या एक जैसे हैं तो कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा x - 5 और एक और में क्या निकल गया x, और ये जो रिमेनिंग जो बचा ना x + 2 इजिकल टू 0। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब हमें क्या करना है, फैक्टर तो हमने कर दिए, अब इक्वल में क्या है 0, तो पहले इसको 0 के इक्वल में करो और फिर इसको 0 के इक्वल में। कैसे करेंगे, फर्स्ट आप देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x - 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल को एक तरफ, जैसे वेरिएबल को एक तरफ रखा, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, तो एक आंसर क्या आ गया 5 आ गया। एक देख लो x + 2 इजिकल टू क्या 0। x को जैसे ही मैंने अकेला रखा, हाँ 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और ऐसे क्वेश्चन अगला है, कैसे, अब इसमें क्या दे रखा है आपको, 2x² + x - 6 इजिकल टू 0। फैक्टर करना है, भले क्वेश्चन आए या नहीं आए, अपन को सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट डिजिट को कॉपी करो, लास्ट वाली डिजिट को कॉपी करो, इक्वल में क्या है 0। आई बस में। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, तो जो भी अपना नंबर आया है उसके हमें क्या करने, फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ तक क्लियर है आपके। फैक्टर तो हमने कर दिए, अब इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब x के पास में कुछ नहीं है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 1 है तो मेरे को क्या लाना है 1 लाना है। इनको लेके क्या करूं कि 1, पहले तो मैंने ये दिमाग लगाया कि ये दोनों सेम है,
एक बार करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4 और ये 3 अकेला हो गया, मतलब 4 में से अगर मैं 3 लेस करता हूँ 1 आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या बना कि जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, लाना प्लस का है, प्लस का लाना है। तो अब देखो, अब दोनों अगर मैं प्लस के रखता तो ये प्लस हो जाएगा, अगर मैं दोनों माइनस के रखूंगा तो साइन माइनस प्लस हो जाएगा। लाना प्लस का है और करना क्या है, माइनस करना है। तो बड़ी डिजिट प्लस की रख दो और छोटी माइनस की रख दो। ठीक आई बस में, क्योंकि माइनस करना है। माइनस कब हो सकता है, एक प्लस का और एक माइनस का होगा। और बड़ी डिजिट प्लस की क्यों रखी, क्योंकि मेरे को प्लस का चाहिए। तो देख लो, प्लस का 4x और प्लस का माइनस का 3x आई बस में। अब भली देख लो, एक प्लस एक माइनस, 4x में से 3x गए, 1 बचेगा और बड़ी डिजिट प्लस की, है ना। अब इन दोनों में आप कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकाला तो 2 दिख रहा है आपको, जिसमें ये भी आता है और 4 भी आता है ना। अब x भी कॉमन है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसर। एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसर, एक एक्स हो गया प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम और x से x क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, यही चीज आगे आनी चाहिए। जैसे मैंने आगे नजर डाली तो आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस का 6 दिख रहा है, कुछ भी आ जाए माइनस का आएगा, लेकिन हमें चाहिए किसका, प्लस का। तो प्लस का चाहिए ना, तो बाहर क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस लोगे तभी तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अब इन दोनों में नंबर दिख रहा है आपको 3 जो दोनों में आता है, तो 3 जो है कॉमन ले लिया, 3 से 3 कैंसल, तो x बच गया। ये माइनस का था बट प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि बाहर हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस का क्या हो गया, प्लस 3 2 जा 6 और इजिकल टू 0। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ये थोड़ा रफ फर्क था, आया समझ में, ये हो गया। अब देखो, इन दोनों को एक जैसे हैं तो कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 निकल लिया आपने। अब ये जो बचा कितना, 2x माइनस 3 और इजिकल टू 0, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। आया समझ में। एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, फिर इसको 0 के इक्वल, तो कैसे करेंगे, x प्लस 2 इजिकल टू 0 के इक्वल रखा तो x इजिकल टू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, एक और देख लो आप, सेकंड में क्या है, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x लिया, 3 माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, और x को अगर मैंने सिंगल रखा, x के साथ में क्या है 2 है, मल्टीपल में वहां गया तो डिवाइड में कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 2 आया समझ में। तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब जो थर्ड पार्ट हमें दे रखा है उसमें बस प्रॉब्लम क्या है, रूट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आप इसको ध्यान से समझना, भले क्वेश्चन देखने पे आए या नहीं आए, अपन को क्या करना है, जो काम है ना वो कर लो। √2x² कॉमन, मतलब एक बार एज इट इज कॉपी कर दो, 5√2 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ है नहीं अपने। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हमारी होगी, सेकंड में क्या बताया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही कि सर रूट आ गया। अब रूट आ गया ना, रूट को तो छोड़ो, रूट को क्या करो, भूल जाओ एक बार, अपन यहाँ साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में देख लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5√2 को किससे मल्टीप्लाई करें अपन, √2 से करना है। तो ध्यान रखना, रूट वाली वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होगी, ऐसा नहीं कि अदर से कर रहे हो आप, है ना। ये 5√2 है और यहाँ पे √2 नहीं है, मतलब कितना है, 1√2 है। तो नंबर को नंबर से करो, रूट को रूट से करो, नंबर करना 5 बन जा, यहाँ तक क्लियर। इनटू, आपको पता होगा अगर मैं √2 इंटू √2 बोलूँ तो भी करेक्ट है, अगर मैं बोलूँ √2 का स्क्वायर तो भी करेक्ट है। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल, तो कितना बच जाता है 2। आई बस में, जब रूट सिमिलर मतलब एक जैसी वैल्यू है 2 बार, तो क्या करते हैं, रूट हट जाएगा और नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। तो 5 टू जा कितना हो गया 10। आया समझ में। अब 10 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर कर लो, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, चाहिए क्या 7, तो 5 + 2 7। तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे तब जाके 7 तक पहुंचेंगे। तो लिख दो प्लस का 2x और प्लस का 5x। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू आप पहले लिख सकते हो, कोई सी भी आप बाद में लिख सकते हो, ऐसा कोई रोल नहीं है ना प्लस में। अब देखो, अब एक मन में सोचना, पहले तो क्या कॉमन लेते हैं अपन। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा वही ब्रैकेट में यहाँ आएगा, लेकिन रूट वाले में करना मत, पहले मन में सोचो। अगर मैं यहाँ से, दिख रहा है आपको 2, लेकिन कॉमन नहीं है क्योंकि वो रूट में नहीं है, 2 है, कॉमन नहीं है। तो अब एक चीज सोचो, x अगर मैं कॉमन लेता तो अंदर क्या बचेगा, √2x + 1 बच जाएगा, यही होगा ना, √2x + 1 यहाँ बचेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में √2 का आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब अपन कॉमन नहीं निकाल सकेंगे। तो अब दूसरी स्टेप क्या होती है, वापस एज इट इज कॉपी कर दो, कॉमन मत निकालो, है ना, कॉमन निकल नहीं रहा है।
तो जब कॉमन नहीं निकले ना तो आप इसको एज इट इज एक बार कॉपी कर दो, उसके पास वाले को भी क्या बना दो, रूट में बना दो। 2 है ना, क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, देख लो 2 ही बनेगा, है ना। और x आ गया प्लस कॉपी कर दो 5x प्लस 5 √2 इजिकल टू 0। आई बात समझ में। अब जब मल्टीपल में होते हैं वो पूरी एक ही चीज होती है। आप ये मत बोलना कि सर ये अलग है ये अलग है, अलग नहीं है। अलग कब होता है, जब प्लस और माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है, ये एक ही है। तो कुल मिला के यहां से लेके यहां तक देखो एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ये पूरा बन गया, ठीक है, और उसके बाद में एक ये रहा। आई बात समझ में। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो √2 कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पे कितनी बार, 1 बार। तो कॉमन देख लो, कॉमन निकल रहा है √2, और x भी तो कॉमन है, ये भी है और ये भी है, x निकाल दिया। तो √2 से √2 तो क्या हो गया, कैंसल, x स्क्वायर से एक x कैंसल हो गया, तो कितना बच गया, x बच गया, प्लस 2 बार है यहाँ पे, 1 टाइम है, एक √2 तो कट गया, तो एक √2 बचेगा, ठीक है, और x कॉमन ले रखा था तो हटा दो उसे, ठीक है, ये आ गया समझ में। आगे देखो, इन दोनों में आपको दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है ना। तो जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया, 5 से 5 क्या हो गए, कैंसल, तो x का x प्लस 5 से 5 कैंसल, तो कितना बच गया, √2 इजिकल टू 0। देख लो आया समझ में। अब क्या करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो, x प्लस √2 है ना। आगे एक बार फिर देखो, √2 x प्लस 5 इजिकल टू क्या हो गया, 0। √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल, देख लो आप फर्स्ट क्या बनेगा, x प्लस √2 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू कितना, माइनस का x इजिकल टू प्लस √2 वहां गया तो माइनस का √2, तो माइनस का √2 हो गया, और इसको क्या कर दो, ये आंसर आ गया। अब सेकंड और देख लो, सेकंड में क्या लिखा है, √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो x वाली टर्म को आपने क्या किया, अकेला छोड़ा, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, x को सिंगल रखो, -5 मल्टीपल में, तो वहां जाने पे डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इजिकल टू -5/√2। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, √2 वाला, जो कि ध्यान रखना कि रूट में कैसे सोल्व होता है और बाकी अदर में कैसे होता है। क्लियर है। चलिए अब हमारा कौन सा है, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इजिकल टू 0। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है, मैंने आपको क्या बोला था, सिंपल फॉर्म में होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये अपोन में है, तो अपोन में कभी भी इक्वेशन नहीं होती है, आपको क्या करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज सुनो, नीचे क्या लिखा हुआ है, 8, मतलब हमें प्रॉब्लम दे रहा है, नीचे है ना, तो अगर एक ही होता तो काम चल जाता, लेकिन 8 यहाँ पे नीचे है, तो कहने का मतलब 8 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। तो 8 कब हट सकता है, जब इसके साथ साथ मैं ऊपर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई में 8 कर दूं। देख लो भली, अगर मैं 1/8 इंटू 8 कर दूं, दिख रहा है आपको, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 का हमें क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये हटेगा। तो कंसेप्ट क्या बना कि 8 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मैथ्स में एक रूल होता है, अगर कोई इफेक्ट एक जगह देते हो तो वो सब इक्वेशन में देना जरूरी, मतलब पूरी जो ये लाइन है 8 का, तो देख लो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x, देख लो 1/8 को किया तो कट कुटा के कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। आगे बात समझ में, और इजिकल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, ये थोड़ा साइड में कर लो, यहाँ तक क्लियर आपके। अब आप देखो ये इक्वेशन हमारी हो चुकी है, अब सॉल्व करो। फर्स्ट डिजिट एज इट इज कॉपी, लास्ट की एज इट इज कॉपी, इजिकल टू 0। फिर क्या बताया था, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 16 बन जा 16, तो करो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि क्या आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो पहले माइनस को तो छोड़ो, क्या लाना है, पहले 8 लाना है। तो देख लो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देखो 4 + 4 8 बन रहा है। मतलब हमारा कंसेप्ट क्या बना कि अगर मैं प्लस करता हूँ, प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। बिल्कुल, कंडीशन क्या है, माइनस का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना है। तो दोनों आप किसके लगा दो, माइनस के लगा दो। जब दोनों माइनस के लगाओगे तो साइन तो माइनस रहेगा, लेकिन नंबर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बना, माइनस का 4x माइनस का 4x। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में अपन ने क्या लिया, कॉमन लिया। तो जैसे इन दोनों में अपन ने कॉमन लिया तो नंबर कौन सा, 4 आ रहा है, और दोनों में क्या दिख रहा है,
x कॉमन, तो जैसे ही कॉमन ले लिया 4 के डेल में 16, 4 टाइम 4 ये आ गया, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना एक एक्स ये बच गया, माइनस का माइनस, 4x से 4x कैंसिल, ये आ गया। फिर यही चीज आगे आनी चाहिए, जैसे ही मैंने आगे देखा प्लस का 1 चाहिए किसका, माइनस का, तो बाहर कॉमन क्या ले लो, माइनस ले लो। अब इन दोनों में कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं, जब कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं हो तो 1 होता है, ठीक है। अब देख लो ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, आगे साल में, ठीक है। अब ये कॉमन है तो यहाँ पे ले लो 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1, दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। ये दोनों को नहीं लिखा मैंने, इन दोनों में तो ये रहा कॉमन और 4x माइनस 1 ये लिख दिया, ठीक है। अब कंडीशन पहले इसको 0 के इक्वल और फिर इसको 0 के इक्वल। फर्स्ट में देख लो 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, फिर क्या होता है, वेरिएबल को अलग रखो, माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1, और वेरिएबल को आपने अलग छोड़ा 4 मल्टीपल में, वहाँ गया तो डिवाइड में, आगे बस 1 में, ठीक है। अब वापिस सेकंड आंसर वही आएगा, बट फिर भी आप कर लेना 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, 4x माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो x इजिकल टू 1/4, आगे सन में देख लो आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो फिफ्थ वाला पार्ट, अब फिफ्थ वाला और इजी है, वही सेम कंडीशन, 100x स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट कॉपी करो, लास्ट की डिजिट क्या करो, कॉपी करो, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में कॉपी तो हमने कर दिया, अब क्या करना है, थोड़ा रफर कर लेते हैं, 100 को 1 से करो, कितना होता है 100, तो जैसे ही 100 को अपन ने किया फैक्टर करो, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, आया सन में। फैक्टर करके हमने कर तो दिया, लाना क्या है 20 लाना है, तो 20 कैसे लाए, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, आए बस में 10 प्लस 10 20 तो हो जाएगा, लेकिन चाहिए किसका, माइनस का, तो दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के, तो लगा दो यहाँ पे माइनस का 10x माइनस का 10x, इन दोनों में कॉमन देख लो, दिख रहा है आपको 10 तो कॉमन है और x भी आ रहा है, 10 10 जा 100, x स्क्वायर से एक x कैंसिल, तो 1x माइनस 10x से 10x पूरा कैंसिल, कितना बच गया 1 बच गया। यही चीज आगे आनी चाहिए, लेकिन प्लस का 1 आ रहा है, चाहिए किसका, माइनस का 1, तो माइनस कॉमन ले लो, नंबर कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन है, देख लो ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, क्योंकि बाहर क्या था, माइनस था, ठीक है, सेम आ गया। अब ये दोनों एक बार लिख दो कॉमन, उसके बाद में ये रिमेनिंग 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, फिर वही फर्स्ट पार्ट 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, 10x है ना, यहाँ पे आ गया 10x माइनस 1, उधर गया तो प्लस का 1, तो x इजिकल टू 1/10 आ गया। नेक्स्ट देख लो सेकंड पार्ट, सेम वही 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, 10x रखा माइनस 1, उधर गया तो प्लस का 1, x इजिकल टू 1/10, ठीक है, दोनों सेम थे इसलिए दोनों का सेम आंसर आ गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट।